दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुखर्जी नगर में उन छात्रों से जो यहाँ पर तैयारी करते हैं, साथ ही साथ ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जिसको देखकर आप भी रह जाएंगे कि यूपीएससी की तैयारी करना किस प्रकार से एक एस्पिरेंट के लिए संघर्षरत होती है, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है और एस्पिरेंट मुखर्जी नगर में जब आते हैं तो किन किन दिक्कतों का, किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, फिर भी सपनों को साकार करते हैं। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ भाई हैं। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी पाठक है। अच्छा, सनी जी। मैं इससे पहले काम करने से पहले स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी की तैयारी कर रखा है। हाँ। उसके पहले मैं जॉब कर चुका हूँ एमएनसीज कंपनी में। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे सामने समस्या मेन चीज़ है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया। अच्छा। तो उसके लिए यहाँ सरवाइव करने के लिए मिनिमम आपके पास पैसे होने चाहिए। अच्छा। तो वही चीज़ें हैं, लेके मतलब संघर्ष कर रहे हैं अभी, और अभी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा। अभी 2 साल से मैं स्किप किया हूँ यूपीएससी को, हमारा 4 अटेम्प्ट बचे हैं। अच्छा। और अभी मैं पीसीएस देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर देता हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? बीकॉम एमकॉम किया हूँ। हाँ। फिर एमए किया हूँ, फिर एमफिल किया हूँ हिंदी लिटरेचर और यूजीसी नेट हूँ। अच्छा। हाँ। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप काम कर रहे हैं, क्या ऐसी समस्याएं थी कि भाई ये काम करना? समस्याएं थी, मैं पढ़ाया भी रोहतक में पढ़ाया, हिंदी लिटरेचर में पीसीएस वाले बच्चों को पढ़ाता था। हाँ। और मेन चीज़ है, अब टाइम जिसके लिए पढ़ा रहे हैं पैसे के लिए, अब आपको टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा साइड से। मैंने वहाँ पढ़ाना स्किप कर दिया। हाँ। उसके बाद मैं अपना ये स्टार्ट किया, हाँ। चाय का बिजनेस, हाँ। रेस्टोरेंट टाइप की। और इसके बाद अभी संघर्ष चल रहा है। अभी मैंने पीसीएस का मेंस वंस दिया, कई स्टेट का दिया। अच्छा, और फाइनल हुआ नहीं। हाँ। अब इसलिए लगे हुए हैं और जंग जारी है। अच्छा। आगे कुछ पॉजिटिव उम्मीद है, अच्छा। होगा ही। अच्छा, ये बताइए, कोचिंग ली थी कि खुद से आप तैयारी कर रहे हैं? मैंने कोचिंग ली थी, मैं 2018 में कोचिंग लिया था DIS में। हाँ। जीएस का पढ़ा था। हाँ। और हिंदी लिटरेचर में विकास सर से पढ़ा था 2018 में। हाँ। हाँ। उसके बाद मैंने एमए किया, फिर उसी में एमफिल करके फिर क्या बोलते हैं यूजीसी नेट दिया। नेट क्वालिफाइड होने के बाद भी मेन चीज़ है, आप पीएचडी जब तक इनरोलमेंट नहीं होते किसी कॉलेज या ऐसी इंस्टीट्यूट में, आप मेन चीज़ है लेते नहीं हैं। मेन चीज़ है, यहाँ किसी भी कोचिंग में आप काम करने जाते हैं तो आप क्वालिफाई पूछते हैं, आप यूपीएससी का मेंस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। मेन चीज़ ये है, मैं यूपीएससी पीटी 2 बार दिया हूँ, हमारा पीटी नहीं हुआ है। मेन चीज़ है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं। कब दिया है आपने? 20 और 21 में दिया है। उसके बाद से मैं पीसीएस कंटिन्यू दे रहा हूँ। हाँ। और फाइनल कहीं हो नहीं रहा है, इसलिए संघर्ष जारी है। अभी संघर्ष चलेगा। अच्छा। जब तक कहीं मुकाम कोई अच्छा हासिल नहीं हो जा पाएगा। मीडियम था मेरा आपका? मीडियम तो हिंदी मीडियम था। हाँ। मीडियम का कोई इशू बहुत है नहीं। हाँ। इसमें मेन चीज़ है ना, आपको कंटेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर है। हाँ। अब जो इंग्लिश मीडियम में आप कंटेंट मिलता है ना, वो हिंदी मीडियम में कहीं कहीं चीज़ें नहीं मिल पाती है। इसके लिए संघर्ष हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, आपको यहाँ यूपीएससी तैयारी करने बेसिक जो है हमारी तैयारी, NCERT's बुकें हम पहले नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए एक लंबा समय लग जाता है। और जब हमारी तैयारी ठीक ठाक होता है तो बहुत चीज़ें आपके जीवन में अड़चनें आ जाती हैं। तो अड़चन के कारण आप पीछे हट जाते हैं। आपका फाइनेंशियल, सामाजिक बहुत चीज़ें होती है। आप मेन चीज़ है, आप समाज को बहुत ज़्यादा, आपको मेन टेंशन लगा रहता है। इस कारण बहुत लोग नहीं संघर्ष कर पाते हैं। और यही सब चीज़ें हैं। और लोग लाज के कारण डरते हैं कि हमारा लोग क्या कहेंगे, मजाक बनाएंगे, हम काम करेंगे। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, ये हमारा सिद्धांत है। और इस बार का जो रिजल्ट आया है वो तो ठीक नहीं है। अब हिंदी मीडियम तो कह ही सकते हैं ठीक नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है पीटी जब आप क्वालिफाई नहीं करते हैं हिंदी मीडियम में, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मैक्सिमम, तो आप मेंस कैसे क्वालिफाइड करेंगे, इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आप ये दोष दें, आप किसी एक लैंग्वेज पे कमांड बनाएं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। हो रहा है जो लगातार
कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और सिलेक्शन लेके जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। आप एकदम नकार नहीं सकते हैं कि यूपीएससी हिंदी मीडियम में नहीं हो रहा है, लेकिन संघर्ष है। बहुत लोग देखिए चीज़ है ना, बहुत लोग कैसे हैं, यूपीएससी आप 10% में 10 लोग अगर तैयारी यूपीएससी करें, 7 लोग को यूपीएससी सिलेबस तक नहीं पता है, तो कैसे पीटी क्वालिफाइड करेंगे। मेन चीज़ यही है, और जिसको पता है वो संघर्ष कर रहा है। इंटरव्यू अगर मेंस लिख रहा है, उसमें कुछ काबिलियत है, ज़रूर हो रहा है। भाई ये बात है, इतना पढ़ने के बाद ये काम करते हैं, समाज से कोई प्रेशर नहीं आता, कोई चीज़ें बोलते नहीं है कि भाई ऐसा काम क्यों कहीं पढ़ा सकते थे? देखिए सर, मेन चीज़ है ना, आपका मोरालिटी इतना हाई हो जाता है कि आप उस फेज में पहुंच जाते हैं, हम छोटा काम कैसे करेंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करके हम तो बनेंगे आईएएस बनते बनते वो कुछ कहीं की नहीं रह जाते, उनका संघर्ष जारी रहता है। तो मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी काम हो, संघर्ष जब होता है तो करना चाहिए। देखिए कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं, संघर्ष जो जीवन में आए उसको फेस करिए, और उसको कैसे आप टैकल करते ये डिपेंड करता है। और संघर्ष सबके जीवन में है, हमारे पास आर्थिकी है, किसी के पास सामाजिक है, किसी के पास और समस्याएं हैं, तो समस्याएं सबके जीवन में लगा है। आप कैसे उसको टैकल करते हैं ये मायने रखता है कि, और टैकल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ये मायने रखता है। हाँ। पढ़ाई के लिए कितना समय दे पाते हैं अभी, कैसे मैनेज कर? अभी मैं 4-5 घंटा पढ़ पाता हूँ, कुछ टाइम सुबह में पढ़ता हूँ, कुछ टाइम रात में पढ़ता हूँ, तो 2-2, 3-3 घंटे का अपना सेगमेंट निकाल के पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर सपना खुद पाले हैं तो खुद संघर्ष करना है, इसमें पीछे हटना नहीं है। हाँ। तो अभी जैसे लाइब्रेरी जाते हैं कि घर पे? मैं सेल्फ स्टडी अपने रूम पे ही करता हूँ, क्योंकि इस हिसाब से माहौल अपना, मतलब टेबल हर चीज़ अपना व्यवस्था किया हूँ, मैं खुद रूम पे ही पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा बेटर समझता हूँ। लाइब्रेरी कल्चर इस समय जो हो रहा है ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लाइब्रेरी सिलेक्शन कितने लोगों, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हो रहा है, 2% भी नहीं हो रहा है, ये तो आप यहाँ जब आएंगे तब पता चलेगा। लाइब्रेरी कल्चर केवल एक बन गया है, लोगों को अब लगता है, हमें तो नहीं ठीक लगता है लाइब्रेरी कल्चर के हिसाब से। अच्छा, अभी मुखर्जी नगर के माहौल की बात करें, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के छात्र यहाँ पे रहते हैं, और जैसे आप ही जैसे कई छात्र होंगे यहाँ पे जो आप संघर्ष करते हैं, थोड़ा सा ये कि आप ही जैसे कई छात्र होंगे, उनके साथ भी समस्याएं रहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए समस्याएं तो देखिए है, और समस्या को आप, मेन चीज़ है आप समस्या को देखिए और देखते हुए टैकल करिए भैया, और आगे बढ़िए। समस्या तो सबके जीवन में है, और हिंदी मीडियम का समस्या तो है, आज नहीं 2013 से पहले हिंदी मीडियम का रिजल्ट हुआ करता। कहीं न कहीं अब क्या कह सकते हैं, सिस्टम में क्या इशू है, क्या बच्चों में इशू है, तो इतना कमज़ोर भी हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं हैं। ये आप नकार नहीं सकते, हिंदी मीडियम के बच्चे कमज़ोर हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। हाँ, प्री मेन चीज़ है ना, प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा संघर्ष है। प्री निकल जाता अगर हिंदी मीडियम का, मेंस फिर रुकता नहीं, बहुत रेयर केस में किसी का मेंस रुकता है, नहीं तो हिंदी मीडियम में फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार मैं स्किप किया हूँ, अगली बार 2026 को मैं टारगेट करके पढ़ रहा हूँ, तो आगे हमारी लड़ाई। देने वाले? अभी हमारा पीसीएस है, और समीक्षा अधिकारी, यूपी समीक्षा अधिकारी है, अभी दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आपने प्री कितने बार निकाला है पीसीएस? पीसीएस का मैं एक बार प्री निकाला हूँ, एक स्टेट का, और उत्तराखंड का भी एक बार प्री निकाला हूँ। 2 बार मेंस दे चुके हैं पीसीएस? हाँ। अच्छा। दोस्तों ये बताइए कि आप 2021 तक आपने एग्जाम की तैयारी की है, पेपर फिर देना बंद कर दिया, क्या एकाएक ऐसा आपको लगा कि भाई पेपर देना ही बंद कर, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे होंगे ज़्यादा? हाँ। जो एक्चुअल में पढ़ा, देखिए मेन चीज़ है फैमिली का इशू क्या है, फाइनेंशियल। आप अगर 100 पे रहते हैं, अगर किसी फैमिली में आपका ऐसी आपदा बीमारी आ जाता है कि फैमिली सरवाइव नहीं, मतलब काम करने के लिए ठीक नहीं रह पाता है, तो आप अगर घर के अकेले हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी समाज में आप जीते हैं, और इसी समाज के लिए आप
हर चीज़ करते हैं, तो इसी समाज को लेके चलना पड़ता है। और मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, इसलिए थोड़ा हर जिम्मेदारियाँ हैं तो उसको निभाते हुए मैं अपना पढ़ाई जारी रखा हूँ और जारी रखूँगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कि आप सफल हों, इतना संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भाई से हमने बात की, बनारस से रहने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, पीसीएस 2 बार मेंस लिखा है इन्हें, और कहते हैं कि जब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। अंतिम उम्मीद है भाई कि 2 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं। हमारी सबके साथ शुभकामनाएं, भाई के साथ भी सब सफल हों। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।